बगदाद के मरकजी बाजार में, जहां मसालिहों की खुशबू हुआ में घलती है और रेशमी कपड़ों की चमक आंखों को खैरा करती है, एक ताजिर रहता था जिसका नाम था अहमदुद्दीन। अहमद एक मुतवस्सित तबके का आदमी था, न बहुत अमीर न गरीब। वो दिन भर अपनी दुकान पर बैठकर माल बेचता और रात को घर जाकर अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी गुजारता। लेकिन एक दिन जब सूरज डूब रहा था और बाजार की रौनकें खत्म हो रही थीं, एक अजनबी शख्स अहमद की दुकान पर आया। वो शख्स लंबा था, उसकी दाढ़ी सफेद और आंखें ऐसी गहरी कि जैसे वो राजों की तह तक देख सकती हूँ। उसने एक पुरानी किताब अहमद के सामने रखी और कहा, यह किताब है अल्लाह से तिजारत की। उसमें लिखा है कि किस तरह एक इंसान आसमानों से सौदा कर सकता है। अहमद हंस पड़ा। भाई, अल्लाह से तिजारत? ये मजाक है या कोई जादू? लेकिन अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, यह ना मजाक है न जादू, ये एक कदीम राज है जो बगदाद की बुनियादें हिला सकता है। ले लो ये किताब और याद रखो, पहला कदम है एतमाद। अहमद ने किताब खरीद ली, सोच कर के शायद ये कोई पुरानी कहानियों की किताब हो। घर जाकर जब उसने सफ़हात पलटे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किताब में लिखा था, अल्लाह से तिजारत का मतलब है अपनी रूह का एक हिस्सा आसमानों को बेचना और बदले में वो ताकत हासिल करना जो दुनिया को तब्दील कर दे। लेकिन खबरदार, ये तिजारत खतरनाक है, एक गलत कदम और शहर तबाह हो सकता है। रात भर अहमद नींद न सो सका। क्या ये सच था या कोई धोखा? अगली सुबह जब वो बाजार गया तो उसे लगा जैसे सब कुछ बदल गया है। उसकी दुकान पर गाहकों का हुजूम था और माल खुद ब खुद बेचा जा रहा था। ये किताब का असर है, अहमद ने सोचा, और दिल में एक सनसनी सी दौड़ गई। अहमद ने किताब के मुताबिक पहली तिजारत करने का फैसला किया। किताब कहती थी, रात को छत पर जाकर अल्लाह से बात करो, अपनी एक ख्वाहिश दो और बदले में अपनी एक कमजोरी कुर्बान करो। अहमद ने ऐसा ही किया। रात के अंधेरे में जब सितारे जगमगा रहे थे, वो छत पर खड़ा हुआ और बोला, ऐ अल्लाह, मुझे अमीर बना दे, बदले में मैं अपना खौफ कुर्बान करता हूँ। अचानक आसमान से एक गर्जदार आवाज गूंजी, तिजारत कबूल। और फिर एक चमकदार रोशनी अहमद पर गिरी। अगली सुबह उसकी दुकान पर सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। अहमद अमीर हो गया, लेकिन साथ ही उसे लगा कि उसका दिल अब खौफ से खाली है। वो अब किसी चीज से नहीं डरता था। ये खुशी की बात थी, लेकिन एक अजीब खालीपन भी था। शहर में अफवाहें फैलने लगे। लोग कहते अहमद ने जादू किया है। एक दिन अहमद के पुराने दोस्त, एक चोर जिसका नाम था करम, उसके पास आया। अहमद, ये राज क्या है, मुझे भी बता। अहमद ने किताब का जिक्र किया, लेकिन करम ने चालाकी से किताब चोरी करने की कोशिश की। अहमद ने उसे रोका और दोनों में झगड़ा हो गया। करम भाग गया, लेकिन अहमद को शबा हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत है। रात को जब अहमद सो रहा था तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में बगदाद का शहर जल रहा था और आसमान से आवाज आई, तिजारत का तवाजुन बरकरार रखो वरना शहर तबाह हो जाएगा। अहमद जाग उठा, पसीने में शराबूर। क्या ये तिजारत एक लानत थी? अहमद की दौलत बढ़ती गई, लेकिन साथ ही दुश्मन भी। शहर के अमीर ताजिर, जिनका सरदार था सुल्तान का वजीर उमर, अहमद से हसद करने लगे। उमर ने अपने जासूस भेजे कि अहमद का राज मालूम करें। एक रात अहमद बाजार से घर जा रहा था जब उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तारीक गलियों में कदमों की आवाजें गूंज रही थी। अहमद भागा, लेकिन पीछा करने वाला करीब आता जा रहा था। अचानक एक खंजर की चमक। अहमद ने मड़कर देखा, यह करम था, किताब हाथ में लिए। ये किताब मेरी है। करम चीखा। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अहमद, जो अब खौफ से खाली था, बहादुरी से लड़ा और करम को शिकस्त दी। लेकिन करम ने मरने से पहले कहा, उमर को सब पता है, वो शहर को तबाह कर देगा। अहमद घर पहुंचा और किताब खोली। इसमें लिखा था, दूसरी तिजारत, ताकत मांगो, बदले में अपनी मोहब्बत कुर्बान करो। अहमद ने सोचा, क्या करे? लेकिन शहर की हिफाजत के लिए उसने तिजारत की। आसमान से आवाज आई, कबूल। और अहमद को ऐसी ताकत मिली कि वो एक ही हाथ से दीवार तोड़ सकता था। लेकिन बदले में उसकी बीवी और बच्चों से मोहब्बत खत्म हो गई। वो अब उन्हें सिर्फ जिम्मेदारी समझता था। दिल टूट गया। लेकिन अहमद ने सोचा, शहर बचाना जरूरी है। उमर ने अहमद को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया।
सुल्तान के महल में उमर ने कहा, अहमद एक जादूगर है जो अल्लाह से तिजारत करता है, उसे पकड़ो। अहमद को खबर मिली और वो भाग निकला। शहर की जेर ज़मीन सरंगों में जहां कदीम खजाने छिपे थे, अहमद छिप गया। वहां उसे एक पुरानी दीवार मिली जिस पर लिखा था, बगदाद का राज, अल्लाह से तिजारत की किताब। एक लांत है जो शहर को खा जाएगी अगर तवाज़ुन न रखा जाए। अहमद ने तीसरी तिजारत की, मुझे इल्म दो, बदले में अपनी याददाश्तें कुर्बान करूं। आसमान गुरजा, कबूल। अब अहमद को सब कुछ पता था, शहर की तारीख, साजिशें, हत्ती की उम्र का मंसूबा। उमर चाहता था कि किताब हासिल करके सुल्तान को मार दे और खुद बादशाह बन जाए, लेकिन बदले में अहमद अपनी बचपन की यादें भूल गया। वो अब एक मशीन की तरह था, जज्बात से खाली। सरंगों में अहमद का सामना उम्र के आदमियों से हुआ, एक सनसनीखेज लड़ाई। अहमद ने अपनी ताकत से उन्हें शिकस्त दी, लेकिन एक ने उसे जख्मी कर दिया। खून बहता देखकर अहमद ने सोचा, क्या ये तजारत उसके काबिल है? अहमद महल पहुंचा। वहां सुल्तान को बचाने के लिए वो उम्र से टकराया। महल के हाल में शमशीरें चमकें, आग की मिसालें जलें। उमर चीखा, ये किताब मेरी है। अहमद ने जवाब दिया, ये तिजारत नहीं, लानत है। दोनों में शदीद जंग हुई। अहमद की ताकत और इल्म ने उसे बरतरी दी, लेकिन उमर ने एक चाल चली। उसने किताब को आग लगा दी। किताब जलने लगी और आसमान से तूफान आया। बादल गरजे, बारिश हुई और शहर हिलने लगा। अहमद ने चीख कर कहा, ए अल्लाह, ये तिजारत खत्म करो। आसमान से आवाज आई, आखिरी तिजारत, सब कुछ वापस लो, बदले में शहर बचाओ। अहमद ने कबूल किया। सब कुछ वापस हो गया, दौलत, ताकत, इल्म, लेकिन शहर बच गया। उम्र गिरफ्तार हुआ। सुल्तान ने अहमद को इनाम दिया। अहमद वापस अपनी जिंदगी में लौट आया, लेकिन अब वो जानता था कि हकीकी तिजारत दिल की है, न कि आसमान की। बगदाद फिर से प्रामन हो गया, लेकिन अहमद की आंखों में वो राज अब भी चमकता था। ये था बगदाद का वो प्रासरार वाकया, एक तिजारत जो ताकत देती है लेकिन सब कुछ छीन लेती है। क्या अहमद ने सही किया या ये सिर्फ एक ख्वाब था? सनसनी खत्म नहीं होती, क्योंकि बगदाद की गलियों में अब भी वो किताब का साया है। शायद कोई और ताजिर उसे उठाए और नई तिजारत शुरू करे।